साथियों, आप सभी के बीच एमपीपीवी ने आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। अभी अभी एमपीपीवी की वेबसाइट पर पूरा नोटिफिकेशन और रूल बुक जारी हो चुकी है, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। इसी के साथ में साथियों, आप लोग अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप घर पे हैं तो घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं परीक्षा ऐप के माध्यम से, और यहाँ से आप घर बैठे जेल पहरी की स्पेशल टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे हैं उसके लिए कूपन कोड आपके लिए स्पेशल दिया गया है, जो कि है राम सर G40। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप सभी के लिए 40% तक का ऑफ मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप लोग टेस्ट सीरीज लगाएं कूपन कोड का प्रयोग करें ज़रूर, और उसके साथ में आज ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी टेस्ट सीरीज को प्रारंभ कर दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरे मध्य प्रदेश के सभी युवाओं का एक बार पुनः स्वागत है राम सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मध्य प्रदेश के प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने मध्य प्रदेश जेल पहरी की जो वैकेंसी है उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी थी दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर के माध्यम से और जेल पहरी की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से। परंतु आप लोगों में से काफ़ी अभ्यर्थी भ्रमित हो रहे थे कि सर ये सही है गलत है। इसको लेकर साथियों, अभी फ़िलहाल पीबी ने अपना पूरा का पूरा रूल बुक जारी कर दिया है, परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें सभी जानकारी बताई गई है। कितनी पदों की संख्या रखी गई है, आपकी आयु सीमा क्या रखी जाएगी, आपकी योग्यता क्या रखी जाएगी, आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आपको रूल बुक में मिल जाएगी। और रूल बुक आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या उसमें जानकारी ज़रूरत है, उसको मैं आपको बताऊंगा पूरा। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आके सर्च करना है एमपीपीवी। जो पहला बिंदु रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक इंटरफेस आएगा। यहाँ आप हिंदी या इंग्लिश में किसी पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए साथियों, ये आप आ चुके हैं पीबी की वेबसाइट पर। पीबी की वेबसाइट पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर समस्त कार्यक्रम अलग अलग ऑप्शन होंगे, परंतु आपको देखना है दो बिंदु दिख रहे होंगे, एक है परीक्षा कार्यक्रम और दूसरा है नियम पुस्तिका। जैसे ही आप जाएंगे दूसरे बिंदु पर नियम पुस्तिका पर, तो आपको नियम पुस्तिका पर क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो एग्ज़ाम अभी तक कराए गए हैं, जो रूल बुक जारी किए गए हैं, उसको आपकी लिस्ट आ जाएगी। हमारा जो है 2020 का है, तो हम 2020 पर क्लिक करेंगे। 2020 पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि 2020 का जो पहला एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है पीबी, वो है हमारा जेल पहरी का। तो आपको क्लिक करना पड़ेगा जेल पहरी पर। आप जेल पहरी पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन मांगेगा आपसे डाउनलोड करने का, तो आप जो है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका पूरा का पूरा रूल बुक है जो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और डाउनलोड होकर इस प्रकार के आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। साथियों, तो ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा रूल बुक है पीबी का। सुबह जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें ये आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म भरे जाने हैं, कब तक आप उसमें एडिट करा सकते हैं, अर्थात सुधार कर सकते हैं। परीक्षा तिथि भी मैं आपको सुबह में बता चुका था, 3 नवंबर से 10 नवंबर तक की। फ़ीस बता चुका हूँ, समय बता चुका हूँ, 3 घंटे का समय मिल रहा है आपको। इसके अलावा जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको इस जो पूरी PDF दी गई है इसमें मिलने वाली हैं। ये क्रमांक दिए गए हैं कहाँ कहाँ से है। सबसे पहले आप देख लीजिए साथियों, ये पहली भर्ती परीक्षा का यहाँ पर बता सकते हैं। ये देखिए साथियों, ये है आपके लिए पदों की संख्या जो बताई गई है। विभागीय नियम के अनुसार मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत पहरी के रिक्त 282 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020 जो है कराई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पदों की संख्या है काफ़ी वैसे कम बताई गई है। वैसे हम यदि पुराने सालों का या पुराने वर्षों का निरीक्षण करें तो साथियों इतनी ही पोस्ट लगभग रहती थी, 400, 500, 300 इतनी ही पोस्ट अभी तक जो जेल पहरी की भर्ती कराई गई है वो इतने ही लगभग पद आते थे। तो इसमें और एक बात और कही गई है कि यदि आप इसमें कमी चाहें तो कमी हो सकती है और वृद्धि हो सकती है, इनका जो भी आगे नियम आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यदि हम चाहें आगे तो इसको लेकर हम वृद्धि कर सकते हैं, सरकार से मांग करेंगे। ये आपकी पोस्टों की संख्या होगी साथियों। वेतन संबंधी बात भी कही गई, कितना आपको वेतन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि 20,000 प्लस आपको 1900 ग्रेड मिलेगा, तो कुछ 2100 यहाँ पर 21,000 कुछ आपको जो है वेतन मिलने वाला है। ये आपको आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या बताई गई है। ओपन कैटेगरी में 105 पद बताए गए हैं, EWS कैटेगरी में केवल 11 पद हैं। आरक्षित जो अपने अनुसूचित जाति है उनके लिए 45 पद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 पद SC वालों के लिए, और पिछड़ा वर्ग वालों के लिए जो है वो है 76 पद बताए गए हैं, 76। ठीक है, कुल पद बताए गए हैं 282, और उसके हिसाब से आप यहाँ डिवाइड कर सकते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में बताए गए हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं साथियों, आपके लिए जो सबसे पहले जो आप लोग लगातार पूछ रहे थे और इसको लेकर मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूँ, न्यूनतम शैक्षणिक कहा था। तो यदि आपने 10+2 अर्थात आपने जो है 12वीं किया हुआ है प्रणाली से, यदि आपने पुराना भी आपका जो पहले समय हुआ करता था वो भी किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मापदंड है उसमें आपका जो ऊंचाई है, आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए,
और यदि आपका जो चेस्ट होता है वो आपका 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की हाइट यहाँ पर बताई गई है 158 सेंटीमीटर। तो आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है, ये आपका फिजिकल योग्यता हो गई। यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरक्षण की, कि आरक्षण का क्या प्रावधान रखा गया है। तो एससी वालों के लिए ध्यान रखिएगा 20% है, एसटी वालों के लिए 20% है, एससी वालों के लिए वही 16% है। और ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, 27% रिजर्वेशन के साथ में 67 पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं ओबीसी आरक्षण के लिए। जिस हिसाब से आरक्षण रहेगा उसी हिसाब से पोस्ट रखी जाएंगी। तो ओबीसी आरक्षण वैसे अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर और एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें भी 27% बताया गया है। और यदि आपके पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आप 10% का लाभ उससे भी ले पाएंगे। ये आपका हो गया आपका आरक्षण। इसके बाद जो भी अभ्यर्थी दिव्यांग हैं तो उनके लिए भी आप देख पा रहे हैं कि उस हिसाब से आपको भी मौका मिल रहा है इसमें फॉर्म भरने का। यदि आप इस कैटेगरी में आपका जो परसेंटेज है आपकी विकलांगता का, दिव्यांगता का, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको भी फॉर्म भरने का मौका इसमें दिया जाएगा। वैसे बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, लेकिन आप उसको डाउनलोड करके पढ़ें तो बेहतर है। और मैं आपको मुख्य बातें इसमें बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन कौन सी जानकारी हैं। अब आप देख सकते हैं आयु संबंधी जो लगातार आप लोगों को प्रॉब्लम कर रही थी, लगातार आप पूछ रहे थे कि सर मेरी एजेबल है, मैं इतने डेट ऑफ बर्थ है, मेरा 33 से ज़्यादा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो सामान्य वर्ग के अनारक्षित होंगे, ध्यान दीजिएगा, पुरुष महिला, उनकी 18 से 33 वर्ष ही रहेगी। आप देख सकते हैं जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं न्यूनतम 18 है और अधिकतम 33 वर्ष है। महिलाओं की बात करें अनारक्षित हैं, ये केवल पुरुषों के लिए बताया गया है, सामान्य वर्ग के और दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए, ठीक है। महिला है यदि अनारक्षित वर्ग में है, उनको जनरल में है या दूसरे राज्य की हैं तो उनके लिए न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 38 वर्ष कहलाई जाएगी। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में एसटी, एससी और ओबीसी ये सभी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी सभी के लिए यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि 38 वर्ष आप सभी के लिए उम्र सीमा यहाँ पर बताई गई है। तो आप यदि इसके अंदर आते हैं तो आप फॉर्म जरूर भरें और आपकी जो आयु गणना है वो 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे हम आपको बता दिए कि रनिंग वाला अभी मैं आपको बताया नहीं कि रनिंग कैसे कंप्लीट करनी है, रनिंग का भी इसमें दिया गया है बिंदु, आपको मैं आगे बता देता हूँ। ये वैसे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो मुख्य बिंदु हो वही आप पढ़ें। देखिए रनिंग है 800 मीटर, जो पुरुष रहेंगे उनको 2 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो महिलाएं रहेंगी उनको 4 मिनट्स में पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट और 15 सेकंड का समय दिया गया है। गोला फेंक की बात करें तो 20 फीट का गोला वजन होगा, और ध्यान दीजिएगा 20 फीट आपको फेंकना है। वजन देख सकते हैं आप 7.26 किलोग्राम का होगा। और 16 फीट का ध्यान दीजिएगा, 16 फीट जो फेंकना है वो महिलाओं को, लेकिन वजन कम रहेगा, 404 ग्राम या फिर हम कह सकते हैं 4 किलोग्राम है, 4 kg है। और ये जो भूतपूर्व सैनिक रहेंगे या होमगार्ड, इनको 15 फीट फेंकना है, वजन रहेगा 7.26। ये सेमी है, लेकिन फीट में थोड़ा सा आप अंतर देख सकते हैं, यहाँ 20 है, यहाँ पर 15 है। और ये बात आपको देखनी ज़रूरी है कि यदि आप दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो गोला फेंक में भी आप भाग नहीं ले पाएंगे। तो रनिंग पे स्टार्ट कर दीजिए, लगभग आपके पास समय है 2 से ढाई महीने का, तो इसके बीच आपकी रनिंग अच्छी आ जाएगी। इसके अलावा इसमें कुछ भी जानकारी ऐसी नहीं है जो आपको बता पाए। उम्र से लेकर मैंने आपको सारी कुछ जानकारी इसमें बता दी है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ अलग से और जानकारी की आवश्यकता होगी। यदि हाँ और कोई आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और इसके अलावा इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।